सौन्दर्यं निजगृत्यतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्सप्रिय संश्लेष्टा उभयोर्भवरश्मय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्रत्यात्मकं परमध्येयं सदाशिवल्लभम्। जय श्री कृष्ण वैष्णव। दशम स्कंद सुबोधनी जी के सूक्ष्म चिंतन में जैसा कि हम पिछली बार देवताओं द्वारा भगवान जब कंस के कारागृह में देवकी जी के गर्भ में थे उसकी चर्चा कर रहे थे, उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहार्द त्वया गुप्ता विचरन्ति निर्मया विनायकानि कंप मधुधर्ष प्रभु। माने, हे माधव, जो लोग आप ही में स्नेह वाले होने से आपके हो गए हैं, उनकी भांति जो अपने आप को ब्रह्म मानकर समझते हैं, हम मुक्त हैं मार्ग से, कभी भ्रष्ट नहीं होते हैं, किंतु आपसे रक्षित होने से निर्भय होकर बड़े बड़े अनेक विघ्नों को सिर पर पैर धर के फिरते रहते हैं। इसकी सुबोधनी जी में आचार्य चरण कहते हैं, हे माधव, वे आपको भक्त जिन्होंने पूर्व काल में ज्ञानियों की भांति अनेक सत्कर्म आदि किए हैं, जिनसे आपने उनको अपने बना लिया है, अतः वे भक्त आरोहण अवस्था माने ऊपर चढ़ने वाली साधन अवस्था में भी गिरते नहीं हैं। प्रमाद होने पर भी एक पांव भी नहीं गिरते हैं, अपने ही मार्ग पर स्थित रहते हैं, कारण कि वह भक्ति मार्ग ही ऐसी विशेषता वाला है। अब यहाँ पे इस पूरे श्लोक में कहीं ना कहीं जो सात्विक कर्म कांड से किस प्रकार से जीव भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ सकता है, उसकी कहीं ना कहीं द्योतन करा गया है। जिस प्रकार से इतने तपस्या के साथ सत्कार्य के निहित इतना तपस्वी जीवन इवन दंडकारण्य के ऋषियों का था, जो छोटे से बच्चे जब थे तब कमंडल लेके घर को छोड़ के चले गए। और प्रभु रामचंद्र जी जब दंडकारण्य के वन में आए तब उन्होंने प्रभु के प्रति प्रमदा भाव उनमें उत्पन्न हुआ, मगर फिर भी पूर्ण रूप से देह अवस्था से परे न जाने के कारण अगले जन्म में भगवान ने सबसे पहले उनके चीर हरण करे, तब जाके उन्हें रास का सुख दिया। उसी तरीके से इस पूरे श्लोक में कहीं ना कहीं यही द्योतन करा गया है कि सत्कर्म से किस प्रकार भगवद आसक्ति को बढ़ाया जा सकता है, टिल द टाइम सत्कर्म जो है भगवद सुख के लिए किया जाए, तो ना कि स्वयं के अहंकार पूर्ति हेतु। जो मनुष्य जैसे अपने पास रखता है उसको वैसे ही लाभ होता है। जैसे उत्तर फुलेल बेचने वाला को अनायास सुगंधी मिल जाती है, तथा जो लहसुन बेचने वाला है उसको निरुपाय सुगंधी लेनी ही पड़ती है। उस प्रकार की दुर्गंध को अपने साथ लेके चलना ही पड़ता है, उससे वह अपने को बचा नहीं सकता। यद्यपि जिसको आपने अपना लिया है उसने स्वतंत्र आपकी सेवा नहीं की है तो भी उसका पता नहीं होता है, कारण कि उसको अपनाने वाला ऐश्वर्यादि षड्गुण युक्त आप भगवान हैं। श्लोक में भगवान का विशेष रूप से इस पूरे श्लोक में माधव नाम इसलिए देखने का भाव बताते हैं कि भगवान रात्रि में उन तत्रत्य भक्तों के विलास पूर्वक दर्शन देते हैं। उससे यह दिखाया कि दोनों विकर्म के तुल्य होने पर भी उन भक्तों को मार्गदर्शन होते हैं, अन्यों को नहीं, कारण कि भगवान की सेवा करने वाले सेवक होने से भगवान के हैं, ये भ्रष्ट नहीं होते हैं, जिसका कारण यह है कि आप भगवान ने उनका सौहार्द किया है। अब इस शंका का उत्तर करते हुए कहते हैं कि इन प्रकार के भक्तों का कभी पतन क्यों नहीं होता है। साधारण प्रकार से उनकी रक्षा नहीं करते हैं, किंतु पूर्ण रीति से करते हैं, जिसके बाहर भीतर सर्वत्र रक्षा होने से उनकी बुद्धि का नाश नहीं होता है और न
उनमें कोई दोष भीतर जा सकता है जिससे वे भ्रष्ट हो सकें। अतः कालादिकों का भय न होने से तथा कहीं भी निंदा न होने से सर्वत्र निर्भय फिरते रहते हैं। जिस प्रकार से ब्रज भक्तों के ऊपर भी अनेक प्रकार के उनके मन में भी कई बार लीलावशात ही, हालांकि जितने गोपी जन हैं वो भगवान के ही स्वरूप हैं, अलग अलग भगवान के अंदर से प्रकट हुई अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, भगवान के अंदर से प्रकट हुई अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, मगर लीलावशात उन्होंने कभी कभी कुछ गलतियां दिखाई, मगर फिर भी वो कभी प्रभु से बहिर्मुख क्यों नहीं हुए? वो इसी कारण से नहीं हुए। उनके अंदर आए हुए अघासुर, बकासुर, शंकासुर, जितने प्रकार के असुर थे, सबका भगवान ने अपनी तरीके से वध किया और उन्हें सब प्रकार के अन्यास्त्रों से मुक्त करके अपने शुद्ध स्नेह का दान दिया। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, आप जगत के पालन समय में जीवों को शुभ कर्मों का फल रूप उपहार देने के लिए सत्व गुणमय शरीर धारण करते हो, जिससे मनुष्य वेद में कही गई क्रिया, योग, तप और समाधि से आपकी सेवा कर सकते हैं। अब आगे आने वाले श्लोकों में किस प्रकार से वेदों द्वारा प्रभु की प्राप्ति तो नहीं, मगर किस तरीके से वेद मर्यादा जो है वो प्रभु के प्रति सहायक एवं प्रभु के प्रति शरणागत करती है, उसके बारे में विवेचन करा गया। और किस प्रकार से इस वेद मर्यादा को जो प्रभु ने प्रकट करी है, भगवान हर काल में अवतार लेकर इस वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं। चहु युग वेद वचन प्रतिपार्यो, धर्म ग्लानि जब जब भई वसुधा पर, तब आप ही आए। ये जो गोसाई जी के बधाई में भी, मंगला की बधाई में भी वर्णन आता है कि धर्म की ग्लानि जब जब होती है, प्रभु अलग अलग प्रकार से समय के परिस्थिति के अनुकूल होकर जो उस समय की ज़रूरत है, बिना किसी उच्चता हीनता ऊपर नीचे सोचे बगैर भगवान एक एक अद्भुत वपु धारण करते हैं। जो यहाँ पर भी कहा गया कि सत्य विशुद्ध श्रेयते भगवान स्थितौ शरण्याम श्रेय उपायनम वपु, माने आपका वपु जो है वो अपने आप में शुद्ध तत्व है, जो आप वेद मर्यादा को प्रकट करने के लिए धारण करते हैं। भगवान अनेकों वपु धारण करते हैं। भक्त वत्सल होकर भगवान ये भी नहीं देखते कि हो सकता है वो रूप में कैसे दिखेंगे, मगर भगवान हर प्रकार के वपु को धारण करके वेद मर्यादा का पालन करते हैं। कभी भगवान नरसिंह रूप में आ जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि किस प्रकार के उग्र स्वरूप वो दिख रहे होंगे, या फिर किस प्रकार से इंसान अपनी मेंटल सोच में भी नहीं सोच सकता होगा कि किस प्रकार का वपु, एक ऊपर से शेर दिखने वाला जीव लगेगा, नीचे से मनुष्य दिखने वाला, मगर भगवान ने वो भी धारण कर लिया। जो आम तौर पे जिस जीव को हम बहुत ही निम्न जाति का समझते हैं, कब कि कोई जीव निम्न या उच्च जाति का है नहीं, वारा, भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए उस वारा के स्वरूप को भी धारण कर लिया। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अगर किसी ने ये मांगा कि मेरे को एक हैग्रीव ही मार सकेगा, तो भगवान ने हैग्रीव का स्वरूप भी धारण कर लिया। प्रभु ने पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वरूप भी धारण करा। प्रभु ने सब प्रकार की मर्यादा के को पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का स्वरूप भी धारण किया। और नहीं तो क्या, प्रभु ने जब अब इन्हीं वेदों का गलत इस्तेमाल करके पशु बलि को बहुत ज़्यादा प्रमाणित करा जा रहा था, तब प्रभु ने इन्हीं वेदों का खंडन करते हुए बौद्धावतार तक धारण कर लिया। ये प्रभु की अद्भुत बात है कि प्रभु अनेक प्रकार के दिव्य वपुओं को धारण करते हैं। कभी वामन, कभी नरसिंह, कभी बलराम, कभी राम, कभी बुद्ध, कभी हयग्रीव, इन प्रकार के अद्भुत वपुओं को नमन करते हैं। अब ये वेद मर्यादा है क्या, इसको आगे विस्तार से कहते हुए आचार्य शरण सुबोधनी जी में कहते हैं, प्रवृत्ति तथा निवृत्त मार्ग के प्रतिपादन के कारण वेद दो प्रकार के कहा जाता है। पुनः प्रवृत्ति और निवृत्त मार्ग के दो भेद हैं, जिनके अधिकारी भी भिन्न भिन्न होते हैं, अतः वे भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। उनसे प्रथम प्रवृत्ति मार्ग के धर्म ब्रह्मचारी तथा गृहस्थों के अधिकारानुसार अर्थ विबोध, अध्ययन और अनुष्ठान सिद्ध हैं।
द्वितीय निवृत्ति मार्ग के कर्म वानप्रस्थी तथा संन्यास के अधिकानुसार तपस्या और आत्मा अनुसंधान निवृत्त के समय क्रम से करने के लिए कहे गए हैं। इस प्रकार चारों आश्रमों में मनुष्य के लिए वेदानुसार इन धर्मों का आचरण करने के लिए कहा है। अतः जिनमें दैत्यांश है वे भी इन धर्मों को करने लगेंगे। अब 4 प्रकार के आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों ही प्रकार के आश्रमों में एक एक जीव को कार्य दिया गया है, साथ साथ कुछ कुछ उसके उपरोक्त फल भी हैं उसको दिए गए हैं। कुछ उसकी ड्यूटी हैं और कुछ उसको एसेट्स मिलेंगे। जिस तरीके से ब्रह्मचर्य में जीव अलग अलग जगह पे जाएगा और ज्ञान का अर्जन करेगा, हर समय ललायित रहेगा ज्ञान की प्राप्ति हेतु, मगर सबसे ज़्यादा मर्यादित जीवन जो है वो ब्रह्मचर्य में रहेगा। गृहस्थ में वो चीज़ों का सर्जन कर सकता है, मगर उसे हर समय मर्यादा सर्जन की रखनी पड़ेगी और वो जो भी धन का अर्जन कर रहा है वो सही जगह में जाए और कुछ भाग में वो समाज के कल्याण हेतु जाए, ये उसको ध्यान रखना पड़ेगा। वानप्रस्थ में वो घर में तो रहे मगर कहीं ना कहीं मौन धारण करके रखे। अगर पूछा जाए तो बताए, मगर मैंने ये कहा था, मैं जानता हूँ, मैं ऐसा होता है, मैं वैसा होता है, हर समय अपनी अपनी न थोपे। जो एक तरीके से खुद का रिटायरमेंट माना जाता है वो प्रॉपर तरीके से वानप्रस्थ है। और चौथा संन्यास आश्रम, जब जीव बिल्कुल विरक्त स्थिति में हर प्रकार के जीव को देखने लगे और जो जीवन का मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो चारों ही आश्रम जीव को जीने तो पड़ेंगे। और इसके कंटेक्स्ट में मॉडर्न टाइम में भी, आज के टाइम में भी हमें चारों आश्रम ही जीने पड़ेंगे। हो सकता है बहुत स्ट्रिक्टली या रिजिडली हम 25-25 साल तक ये आश्रम ना जी रहे हैं, क्योंकि 100 साल तक तो हम जी नहीं पाएंगे आज के टाइम तक। और उसके अलावा आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ये सोच नहीं सकते कि संन्यास आश्रम मतलब हम संन्यास घर छोड़कर ही जाएं। और घर छोड़ के जाना अलग चीज़ होती है और घर से विरक्ति जीव की आ जावे वो जाना अलग चीज़। आज 2 दिन के लिए हम तीर्थ पे जाते हैं तब भी हमारे दिमाग में पूरे टाइम पे घर ही चलता रहता है। 2 दिन में अगर हम नाथद्वारा जाए, 2 दिन में अगर हम गोकुल जाएं, तब भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घर तो चलता ही रहता है। प्रभु के धाम में जाकर भी हमारे अंदर घर चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या तो हमारा संन्यास होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर फिर भी इन चारों आश्रमों को यथा समय के अनुकूल होकर हमें इन्हें जीना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य वो आश्रम जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान का सदुपयोग करने के लिए इसका अर्जन पूरा करें। गृहस्थाश्रम जिसमें हम सर्जन कर सकते हैं, वस्तुओं का सर्जन कर सकते हैं, मगर वस्तुओं के सर्जन करने के साथ साथ प्रभु ने जो सृष्टि बनाई है उसके कल्याण हेतु भी कुछ न कुछ लगाएं। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम जिसमें हमने जो चीज़ अर्जित करी है उसका आनंद लें, मगर अपनी कही हुई बातों को ही सब पे न थोपें। समय के अनुकूल होकर खुद को मोल्ड रखें और समय आने पर ही बोलें। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम, जब हम बिल्कुल विरक्त स्थिति में आकर सारी चीज़ों को देखने लगे। जिस तरीके से महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय नाम के ग्रंथ में क्या संन्यास का मूल तारतम्य खासकर कली काल में है इसके बारे में बताया। संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि भगवा पहन के बस सब छोड़ दिया हमने, इसका मतलब संन्यास हो गया। संन्यास क्या स्थिति होती है। कभी भगवान ने भगवत कृपा करी तो आचार्य चरण ने जो ये ग्रंथ संन्यास निर्णय प्रकट किया था, इसके ऊपर थोड़ा सा विवेचन करने की कोशिश करेंगे कि संन्यास निर्णय में आचार्य चरण ने किस प्रकार का संन्यास खासकर कली काल में, जहाँ पर जिस प्रकार से किसी ज़माने में संन्यास लिया जाता था उस तरीके से तो आज के टाइम में हो नहीं सकता है, मगर किस प्रकार से हम आज के समय में भी संन्यास आश्रम को जी सकते हैं उसको हम जानेंगे। और ये संन्यास आश्रम मात्र 60-70 साल के बूढ़े हो गए तभी जीने की वस्तु नहीं। संन्यास आश्रम रोज के जीवन में भी जीने का
एक जब हम विरक्ति में आ जाएं, जो भी पूरे दिन में काम करें, थोड़े से समय के लिए हम सब चीज़ से विरक्त होकर जाने खुद को कि हम कौन हैं और हमारी चेतना में किसका वास है, और श्वास श्वास में जिसका नाम हमको लेने की आज्ञा आचार्य चरण कर रहे हैं, क्या हम उसके लिए जीवन अभी भी जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। ये संन्यास आश्रम में असली में जाने का मतलब होगा। आगे देवता बोलते हैं, हे धात, यदि आप सत्व गुणमय वपु को धारण नहीं करें तो अज्ञान का नाश करने वाले विज्ञान की भी स्थिति न हो। गुणों के प्रकाश से हम आपको अनुमान कर सकते हैं कि जिसका और जिससे गुणों का प्रकाश होता है। इसकी सुबोधनी जी में आचार्य चरण क्या कहते हैं, यह हम कल जानेंगे। जय श्री कृष्ण।